monarch of Venderis, the father of Quincy and the son of Soul King himself, Yuhaba। एक ऐसा बंदा जिसने पूरी सोल सोसाइटी को खत्म करने की कसम खाई। आज हम उसकी पूरी कहानी को जानेंगे कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई और अंत तो हम सब जानते ही हैं। वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम युहाबा की पूरी लाइफ को जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे काफी सारे बेहतरीन टॉपिक्स और वीडियो लाने वाले हैं। इसी के साथ हमारे मेन चैनल को भी चेकआउट करना ना भूलें, जहां पर हम वन पीस से रिलेटेड काफी सारे यूनिक वीडियोस डालते रहते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अप्रोक्स 1200 साल पहले, जहां हमारे लेजेंड युहाबा का जन्म हुआ। पिता सोल किंग, माँ का नाम पता नहीं। ये संसार बिना माँ के बेटे को कैसे ट्रीट करता है ये तो मैं आगे स्टोरी में पता चलेगा। पैदा होने के बाद युहाबा बहुत छोटा था। वो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था और हिल भी नहीं सकता था। पर युहाबा रोया नहीं। उसे पता नहीं था कि वो सरवाइव करेगा कि नहीं, बट उसे इतना पता था कि वो जिएगा। तो जिसने युहाबा को छुआ उसे पता चला कि ये बच्चा कुछ अलग है। उसने सभी को कुछ ना कुछ दिया जिस चीज के लिए उनकी सोल को जरूरत थी, और ये सब इसलिए क्योंकि युहाबा के पास पावर थी अपनी सोल को शेयर करने की। जिसने भी इसे छुआ, इसके सोल फ्रेगमेंट उन सभी को धीरे धीरे हील करना शुरू कर दिया, जो काम उनकी सोल नहीं कर पा रही थी। इन सभी सोल फ्रैगमेंट ने इस हीलिंग के दौरान हर किसी की एबिलिटी को गेन करना शुरू करा, लाइक नॉलेज, टैलेंट, डिफरेंट एबिलिटी। जिसने भी युहाबा को छुआ वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया, लेकिन फिर भी उसके पास लोग इकट्ठे होते रहे। और जैसे ही सभी सोल फ्रैगमेंट युहाबा के पास वापस गए, उसकी बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। उसके कान सुनने लगे। सभी लोग बस एक नाम बोल रहे थे, युहाबा। ये वो नाम था जिसके सभी लोग वर्शिप किया करते थे, यानी गॉड। इन सब के बाद युहाबा इन सभी का भगवान बन गया और सभी क्विंसी का पापा। इसका ब्लड सभी क्विंसी के अंदर बहने लगा। और अपने जवानी के दिनों में युहाबा ने एक बेटर तरीका निकाला अपनी सोल को ट्रांसफर करने का, जहां पर वो किसी एक लेटर को इनग्रेव करके एक स्पेशल एबिलिटी दे सकता था और अपनी सोल को और डीपली शेयर कर सकता था विद अ ग्रेटर पावर। लिल बार वो पहला क्विंसी बना था, इसलिए युहाबा ने इस रिचुअल के थ्रू स्विफ्ट की पावर दी थी, यानी एक होली लेटर। इस रिचुअल में बंदे को युहाबा का ब्लड पीना पड़ता था, फिर उसे मिलती है उसकी पावर्स। युहाबा ने क्विंसी का एक एम्पायर बनाया जिसे लिक्ट्रेच नाम दिया, जिसका मतलब होता है द एम्पायर ऑफ लाइट। इस एम्पायर ने ह्यूमन वर्ल्ड की नॉर्थ टेरिटरी को जीत लिया था, जहां पर जोग्राम और बजवी के विलेज और फॉरेस्ट थे उसे जला दिया गया। और 5 साल बाद युहाबा ने अनाउंस करा कि अब वो बोर हो चुका है, उसे एक नई आर्मी बनानी है ताकि वो सोल सोसाइटी को जीत सके और उस पर कब्जा करके अपना पर्पस पूरा कर सके। और वीडियो को लाइक करके तो मेरी वीडियो का पर्पस पूरा करो। आगे उसने अपने पर्पस के लिए एक यूनिट बनाई, द स्टर्नेटर। बजवी और जोग्राम दोनों ही युहाबा से बदला लेना चाहते थे, बट युहाबा अपनी इस यूनिट के लिए उन्हीं के पास पहुंच जाता, जहां उसने जोग्राम को अपने राइट हैंड मैन बनने को चूज करा। जोग्राम ने जब बजवी को चुनने को कहा था, उसे समझ आ गया कि ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह जो दूसरों को पावर देता है। युहाबा ने जोग्राम को अपना राइट हैंड मैन बना लिया और जोग्राम बजवी के अटैक से युहाबा को बचाता भी है। युहाबा अपनी आर्मी के साथ तैयार था सोल सोसाइटी को इन्वेड करने के लिए, पर इस सब की खबर इचिबे को लग जाती है और इसे रोकने के लिए इचिबे खुद ह्यूमन वर्ल्ड जाता है युहाबा से बात करने के लिए। इचिबे युहाबा से कहता है कि वो क्विंसी रेस की ग्रोथ पर कुछ नहीं करेगा अगर युहाबा बैलेंस को बनाए रखने देगा। पर युहाबा को पता था कि जो करंट वर्ल्ड है वो दुनिया की ओरिजिनल स्टेट नहीं है, ये चेंज स्टेट है। और इचिबे और बाकी लोगों की वजह से सभी को मौत का डर में रहना पड़ रहा है, और ये सब कुछ सोल किंग ने करा। ये सब जानकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। युहाबा इचिबे की पीस ट्रीटी पर बैठकर मुंह देता है और बताता है कि वो बैलेंस तोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां पर मौत का कोई डर नहीं होगा। युहाबा इचिबे पर अपनी ऑल माइटी से अटैक करता है, बट इचिबे बताता है कि उसने सोल किंग के लेफ्ट आर्म को ले रखा और उसकी पावर से वो दी ऑल माइटी को डिसेबल कर देता है। और इचिबे यहां से जाते जाते एक प्रोक्लेम करता है कि युहाबा आज से अपने दी ऑल माइटी वापस से यूज नहीं कर पाएगा अपनी मौत तक। यानी युहाबा की वो आंखें जा चुकी थी जो फ्यूचर देख सकती थी। आज से 1000 साल पहले युहाबा अपनी आर्मी के साथ सोल सोसाइटी को इन्वेड करता और ओरिजिनल गोटे 13 से फाइट करता है। युहाबा खुद यामामोटो के अगेंस्ट में था, जहां पर वो यामामोटो की बानकाई को विटनेस करता है। युहाबा यामामोटो के साथ 1-on-1 बैटल के लिए प्रिपेयर था, पर सासाकीबे उसे पीछे से स्टैब करता है और यामामोटो फिनिशिंग ब्लो देता है और यहां से युहाबा हार जाता है। इस बैटल के बाद युहाबा की पावर्स खत्म हो जानी चाहिए थी और इसके बाद इसे सील्ड किंग का नाम दिया गया, पर 900 साल बाद इसे अपनी पल्स रिगेन करनी थी और 90 साल बाद इसकी इंटेलेक्ट वापस आएगी और वो हर एक इम्प्योर क्विंसी की पावर को एब्जॉर्ब करके अपना बनाना चाहता था
और 9 साल बाद युहाबा को अपनी स्ट्रेंथ वापस मिलती है और वो अपनी पावर्स को आगे बढ़ाता जाता है, अपनी आर्मी को वापस पाता है। पर इस सब के बाद भी उसका गोल नहीं बदला, वो अभी भी अपनी उसी सोच पर था। उसके लिए सब क्लियर था उसे क्या करना है। नाउ ही नोज एवरीथिंग अबाउट सोल सोसाइटी, हिज पास्ट एंड हाउ द वर्ल्ड ऑफ सोल सोसाइटी वर्क्स, स्पेशली गोटे 13। इतने सालों में वो गोटे 13 नहीं बचे थे जो ओरिजिनली अपने मैड स्ट्रेंथ और मोव बिहेवियर के लिए जाने जाते थे। इतने टाइम के बाद मोस्ट ऑफ देम वीक पड़ गए थे और सॉफ्ट हो गए थे। वो ब्रूटल स्ट्रेंथ अब बची नहीं थी जैसे हमारी ह्यूमन सोसाइटी में हो रहा है। तुम बताओ तुम कौन हो, सॉफ्ट साइड या फिर ब्रूटल साइड? युहाबा उसके रूलर टियर हैरिबल को हरा देता है और अपने प्लान की शुरुआत करता है टू इन्वेड सोल सोसाइटी। युहाबा का लूडर्स बताता है कि सोल सोसाइटी अगेंस्ट वॉर के लिए उन्हें 5 दिन के टाइम लगेगा। इस पर युहाबा क्वेश्चन करता है और इस सब में वो लूडर को पील देता है। युहाबा को इसके बाद पता चलता है कि मेडेलियन का यूज करने के बाद भी इचिगो की बानकाई सील नहीं हुई, यानी उसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। जिस टाइम पर इचिगो क्विलगे से फाइट कर रहा होता है, युहाबा कहते हैं कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है सोल सोसाइटी को इन्वेड करने का। युहाबा हमें रियोनोसुके युगी के ऊपर दिखाई देता है। के बाद सभी स्टर्नेटर अटैक कर देते हैं। स्टर्नेटर कैप्टन्स पर भारी पड़ रहे थे। उसकी यूनिक पावर जिनके बारे में कैप्टन तक को कुछ नहीं पता था, बट कैप्टन्स के बारे में उन्हें सब कुछ पता था, उनके बानकाई एंड एवरीथिंग। जैसे ही कोच के अदर कैप्टन अपनी बानकाई यूज करते हैं, स्टर्नेटर उन्हें चुरा लेते हैं। जिन कैप्टन्स ने अभी तक अपनी बानकाई यूज नहीं की थी, उन्हें सीधे मना कर दिया था कि इन एनिमीज के अगेंस्ट में अपनी बानकाई यूज मत करना वरना वो चोरी हो जाएगी। बानकाई का स्टील होना एक अलग बात है, बट स्टील कर लेना ये कैप्टन्स के लिए भी एक स्ट्रेस का टॉपिक है और ह्यूमिलिएटिंग भी। इस टाइम पर युहाबा मुकेन में जाता है जहां पर आइजन कैद है। वो चाहता है कि आइजन उन्हें ज्वाइन करे जिससे उनकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। यहाँ पर आइजन खेल जाता है। आइजन क्यूका सुगेत्सु की तरह युहाबा से बात करता है क्योंकि उसका मोर आइज यहाँ पर बंद है। आइजन युहाबा के सेंस ऑफ टाइम को मैनिपुलेट करता है जिससे उसे लगता है कि उसने कुछ मिनट यहाँ पर बिताए, बट इन रियलिटी वो आइजन के साथ काफी ज्यादा टाइम बिता चुका था। जब तक युहाबा आइजन के साथ था, बाहर सभी कैप्टन्स को स्टर्नेटर ने काफी डैमेज कर दिया और रॉयड लियोड यामामोटो से लड़ रहा था, वो भी युहाबा बनकर यामामोटो के अगेंस्ट अपनी बानकाई रिलीज करता है और अपनी पूरी पावर दिखाता है। बट फिर उसके सामने आता है असली युहाबा जो उसकी बानकाई को चुरा लेता है और यामामोटो को खत्म कर देता है। आज के हालात यामामोटो को भी पता था कि ओरिजिनल गोटे 13 को 1000 साल पहले ही खत्म कर दिया गया है और प्रेजेंट में इनके अगेंस्ट में स्टैंड तक करने की पावर किसी के पास नहीं है। यामामोटो के मरने के बाद युहाबा की बाकी आर्मी सोल सोसाइटी को इन्वेड करती है और अपने आगे आने वाले हर बंदे को वो मारना शुरू करते हैं। इस पूरे टाइम पर इचिगो क्विलगे की जेल में था जो एनिमी को केस करने के लिए बना था, बट इचिगो यहाँ उस जेल को ब्रेक करके आ जाता और युहाबा को बैटल के लिए चैलेंज करता है। इचिगो को उस जेल को ब्रेक करना युहाबा को भी समझ नहीं आ रहा था। इचिगो गेत्सुको टेंसो से अटैक करता है बट युहाबा को उससे कुछ नहीं होता और वो उसके गले पर स्टैब करके जुग्राम को ऑर्डर देता है इचिगो को कासल में लेके आना, बट इचिगो ब्लड विन की वजह से बच जाता है, जिसे देखकर युहाबा को सब समझ आ जाता है कि ये कैसे जेल से बचा, क्योंकि इचिगो के पास क्विंसी की पावर्स भी हैं। वो जेल किसी क्विंसी को कैद करने के लिए बना ही नहीं था, पर युहाबा इचिगो खत्म कर पाता उससे पहले उसे पता चलता है कि अब उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो काफी टाइम बाहर रह चुके हैं और उसकी एक टाइम लिमिट थी जो ऑलरेडी आइजन की वजह से कम हो गई थी। कुछ दिन बाद युहाबा जुग्राम से टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछता जो कोई और नहीं ओरियो था, यानी अब ओरियो युहाबा के साथ था। ओरियो एक प्योर क्विंसी था जिसकी ब्लड लाइन ने ऑसवेलैंड को सरवाइव किया था। युहाबा उसे अपने सक्सेसर की तरह अनाउंस करता और रिचुअल के थ्रू सिर्फ लेटर भी देता, लेटर ए जो उसका खुद का था। इसके बाद 9 दिनों में युहाबा दुनिया को खत्म करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कीस की उहारा के शिनयाकू की हेल्प से शिनिगामी अपनी बानकाई को रिगेन करते हैं और युहाबा अपने प्लान को भी शुरू कर देता है। इस इन्वेजन में युहाबा सीधे रॉयल पैलेस में पहुंच जाता जहां पर उसके साथ ओरियो और जुग्राम थे। युहाबा और रॉयल पैलेस को देखता और कहता है कि इसे देखकर कुछ भी फील नहीं होता है। जुग्राम अपनी शैडो से सोल्डेट को समन करता है। सेंजोमारू युहाबा को देखकर कहते कि काफी टाइम बाद मिले और रॉयल पैलेस में ऐसा आना मना है। लगता है कि यामामोटो को हराना तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। सेंजोमारू के गार्ड सोल्डेट को हराकर युहाबा पे अटैक करते हैं बट वो उसे हिट नहीं कर पाते। तभी नैनजोर यानी स्टर्नेटर डब्ल्यू यहाँ पर आ जाता और डब्ल्यू की पावर है कि वो एनिमीज को बैंड या फिर वैप करके अपनी बॉडी को बचाता है। यह एबिलिटी काफी कमाल की है बट सेंजोमारू नैनजोर को खत्म कर देती है, यानी अब वो युहाबा पे अटैक कर सकती है। युहाबा आगे अपने रॉयल गार्ड को समन करता है। एक्स लिलीबारू, सी पेर्निडा, एम गिराल्ड वर्करी और आसिन। गिराल्ड सेंजोमारू पर अटैक करता है। वो डिफेंस के लिए सेकंड लेवल होली सोल्जर को समन करती है पर पर्निडा उस जाइंट सोल्जर को धूल की तरह क्रश कर देता है और एक बॉल बना देता है।
और लेले सेंजेमारू के सर पे गोली मारता है। सभी को लगता है कि वो मर गई। लेले 12 गोलियां मारकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी रिवील होता है कि ये सब बस इल्यूजन है, एक फॉल्स रॉयल पैलेस, और जो एक ट्रैप की तरह बनाया गया था, और रियल पैलेस ओशो ने ऊपर छुपा रखा है, यानी इचिबे ने। बाकी रॉयल गार्ड्स भी बाहर आ जाते हैं और सेंजेमारू भी अलाइव है। युहाबा के गार्ड्स काफी कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। गेराल्ड निमैया पे अटैक करता है पर वो एफर्टलेसली उसे हरा देता है। निमैया के स्किल से एकदम परफेक्ट है। युहाबा के रॉयल गार्ड उसे अपनी आंखों से देख तक नहीं पा रहे थे। वो एक एक करके बाकी तीनों को भी हरा देता है। युहाबा वुन से निकलकर इचिबे के सामने आगे खड़ा हो जाता है, और अब युहाबा के अगेंस्ट में इचिबे था और बाकी रॉयल गार्ड के अगेंस्ट में खड़े थे जुग्राम और उरियो। इचिबे युहाबा पे अटैक करता और इसी बीच उसकी आवाज भी चली आती इचिबे के नाम लेने की वजह से, पर युहाबा अपने आप को खुद आवाज देता है और इसके बाद शुरू होती है रियल बैटल। आस्किन खड़ा होता है अपनी ब्रोकन एबिलिटी के निमैया को मौत के पास ले जाता है बिना कुछ करे, पर निमैया मरता नहीं है। वो खड़ा होता है और फाइट करता है। तांजीरो की हेल्प से वो आस्किन को खड़ा कर देता है। इचिबे युहाबा की पावर को काट कर आधा कर देता है। युहाबा ऑसवालेन का यूज करता है और अपने सभी कॉम्रेड की सारी पावर को खींचकर अपने अंदर ले लेता है, और ये पावर बहुत ज्यादा थी जिसे देखकर रॉयल गार्ड्स भी हैरान रह जाते हैं। युहाबा अपने रॉयल गार्ड्स को फिर खड़ा कर देता है, उनके अंदर पावर्स डाल देता है। जिन्होंने अपनी पावर्स खोई वो सारी मारे गए, बट जिन्हें वो पावर्स मिली वो वापस से जिंदा हो गए। इचिबे इचिमोनजी का यूज करके युहाबा की स्वॉर्ड का नाम इरेज कर देता है। ना रहेगा नाम, ना रहेगी उसकी पावर। युहाबा इचिबे के ब्लैक को उससे छीन लेता है, पर ये पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है। इचिबे युहाबा का नाम उससे छीन लेता है और उसे नाम देता है ब्लैक एंट, और जाइंट हैंड से उसे क्रश कर देता है। युहाबा यहाँ पर खत्म सा होता दिखने लगता है, बट क्या युहाबा की कहानी यहाँ पर खत्म हुई? तुम्हें क्या लगता है? ना ना ना। अगेन युहाबा इज बैक। वो एंट्रेंस पर आकर इचिबे पर अटैक करता है और अपनी दी ऑलमाइटी की पावर रिवील करता है। इचिबे को पेलता है और रॉयल गार्ड्स को हराने के बाद वो जाता है सोल किंग के पास और उसके सभी सर्वेंट को खत्म करता है। सोल किंग को ताना देता है कि वो एक वीक गॉड है। युहाबा यहाँ पर अपने फादर सोल किंग को स्टैब करता है, लेकिन तभी यहाँ पर इचिगो आ जाता है। इचिगो स्वॉर्ड को निकालने के लिए पकड़ता है, बट वो सोल किंग को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसने ये कैसे करा, ये हुआ कैसे। युहाबा ये देखकर काफी खुश होता है और बताता है कि वो एक क्विंसी बी है और इचिगो का क्विंसी पार्ट सोल किंग को बचते हुए नहीं देख सकता। सोल किंग को बचाना उरिहिमे के लिए भी मुश्किल लग रहा था, बट सोल किंग का राइट हैंड मैन उसे बचाने के लिए आ जाता है। युहाबा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। इचिगो और योरोइची उसे इंटरफेयर करते हैं, बट उरियो आकर उन सभी को युहाबा के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है और युहाबा मिमिहागी को सोल किंग की बॉडी से अलग कर देता है। उरियो इचिगो और बाकी सभी को पहले से दूर फेंक देता है। मिमिहागी युहाबा पे अटैक करता है, बट वो मिमिहागी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद सोल किंग को भी। युहाबा वेंड्रेज सिटी को सोल किंग पैलेस में ले आता और एक टावर को अपना न्यू स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है। और जब इचिगो उसके सामने आता है, युहाबा उसे सन ऑफ डार्कनेस कहता है और यहाँ पर इचिगो अपने न्यू पावर के साथ युहाबा के सामने खड़ा है। ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी इंटेंस भी। इसमें काफी कुछ अलग हुआ है, इसमें अलग अलग फाइटर इंक्लूड हुए, क्यों हुए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, तो हम ये एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए मैं सब कुछ एक शॉर्ट में बता देता हूँ। युहाबा और इचिगो की फाइट में इचिगो बांकाई और सभी अटैक का यूज करता है, बट युहाबा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो फ्यूचर को भी देखकर बैठा। युहाबा इचिगो की क्विंसी और होलो पावर्स को एब्जॉर्ब करके वहां से निकल जाता है और सेरेनिटी में उसका स्वागत खुद आइजन करता है और आइजन और इचिगो को मिलकर उस पर अटैक करते हैं और एंड में उरियो की हेल्प से युहाबा का खेल यहाँ पर खत्म कर देते हैं और इसी के साथ युहाबा की कहानी खत्म। तो नेक्स्ट पार्ट में युहाबा के फुल पावर्स को जानेंगे कि एक्चुअल में वो कितना ज्यादा पावरफुल था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसे लगी, कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा था, क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।